नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आप देख रहे हैं युद्ध का नंबर 1 शो संग्राम में आज के दिन आपको बताने वाले हैं कि आखिर कैसे सीरिया इस समय चौतरफा घिरने लगा है। आखिर सीरिया की उस काल कोठरी का सच क्या है जिसको जानकर इस समय दुनिया हैरान है। यही नहीं, सीरिया पर अमेरिका, तुर्की और किस तरह से इजराइल लगातार इस समय बमबारी कर रहे हैं और तबाह करने के लिए इस समय सीरिया को आमादा हो चुके हैं। आखिर हिजबुल्लाह सीरिया पर जो लगातार हमले हो रहे हैं उसकी वजह से बौखलाया क्यों है, ये सब कुछ आज के दिन हम आपको बताएंगे संग्राम में। तो चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं संग्राम की। तो चलिए सबसे पहले बात आज कर रहे हैं ऑपरेशन न्यू ईस्ट और आगे भीषण अनिष्ट। किस तरह से पूर्वी इलाके से इस समय सीरिया पर इजराइल हमले कर रहा है। अमेरिका की बात करें तो उत्तरी इलाके से, वहीं तुर्की की बात करें तो दक्षिणी इलाके से इस समय सीरिया को घेरने लगा है। और यही नहीं, इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया है। धीरे धीरे कदम बढ़ाकर किस तरह से सीरिया के कई इलाकों पर इस समय इजराइल कब्जा करना चाहता है, यह भी आज हम आपको दिखाएंगे। यही नहीं, हिजबुल्लाह इजराइल के इस कदम के बाद बौखला गया है। हिजबुल्लाह यह कह रहा है कि कहीं से भी यह जायज नहीं है, लेकिन सीरिया में जिस तरह से असद की सरकार का पतन हुआ उसके बाद इजराइल इसे अब बड़ी जीत मान रहा है। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता रहे हैं कि आखिर सीरिया में किस तरह से लगातार इजराइल अटैक कर रहा है। इजराइल का इस समय सीरिया पर लगातार हमला जारी है और हमले में कई इलाके जिस पर हमले की वजह से कब्जा कर रहा है इजराइल इस समय। इजराइल का देखिए जो हमला लगातार हवाई हमले इस समय किए जा रहे हैं, कई ऐसे बारूदी ठिकाने सीरिया के जिसमें इस समय नेस्तनाबूद कर रहा है, तबाह कर रहा है इजराइल। नेतन्याहू इस समय पूरी इस तैयारी में है कि सीरिया के उन ठिकानों को भी कैसे बर्बाद कर दिया जाए जहां से हथियारों की सप्लाई लगातार सीरिया यहां पर करती रही। तस्वीरें आप देखिए। की ये तस्वीरें देखिए, हवाई हमले और ये आवाज, ये धमाके की सब कुछ बता रही है। लेकिन 8 दिसंबर से लगातार सीरिया पर हमले इस समय किए जा रहे हैं। जो ईस्ट इलाका है वहां पर इस समय हमले और भी बेजोड़ा हो चले हैं। इस हमले के बाद सीरिया पूरी तरह से थर्रा उठा है और सीरिया के लोग इस समय जो विद्रोही वहां पर कब्जा किए थे वो भी अपनी जान बचा रहे, इस समय छुप रहे हैं। और ये इसीलिए कहा जा रहा है सीरिया पर ऑपरेशन न्यू ईस्ट, जिसकी इजराइल ने शुरुआत की है। और इजराइल के ही साथ अमेरिका और तुर्की भी लगातार हमले इस समय कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप, इस समय सीरिया में जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, कई इलाके जो बारूदी सुरंग है वो भी इस समय तबाह होते चले जा रहे हैं। इस समय इजराइल के तमाम लड़ाके जो इस समय हमले कर रहे हैं सीरिया के उन इलाकों में, और ये बता रहे हैं कि आखिर आगे जंग अभी और भी तेज होगी। बड़ी खबर इसी से जुड़ी। इजराइल का ऑपरेशन न्यू ईस्ट इस समय लगातार जारी। आईडीएफ की जो चीफ है वो भी कह रहे हैं कि हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। जहां पर सीरिया के बड़े बड़े हथियार हैं, टैंक हैं, उस पर किस तरह से अटैक किया जाए। लेकिन विद्रोहियों के कब्जे में कई सारे हथियार हैं, उस पर नजर इस समय इजराइल की है। दमिश्क के बाहरी इलाके से सिर्फ अब 40 किलोमीटर दूर, क्योंकि दमिश्क वो इलाका है जहां से हथियारों की सप्लाई हुई और यहीं पर सारे हथियारों को स्टोर करके सीरिया रखा हुआ है। सीरिया के इस समय खिलाफ कई सारे देश भी आ चुके हैं इजराइल के साथ ही साथ। इजराइल का ऑपरेशन न्यू ईस्ट, लेकिन अन्य देश भी अब इजराइल के साथ अब खड़े हैं। तो देखिए ग्राफिक्स भी आपको दिखाएंगे सीरिया की तरफ किस तरह से आईडीएफ के टैंक बढ़ रहे हैं। लेकिन ये देखिए तस्वीर, ये बफर जोन हम दिखा रहे हैं आपको। इजराइल इस समय बफर जोन की तरफ देखिए लगातार बढ़ रहा है और यहां से केवल अब 40 किलोमीटर दूर है दमिश्क यहां से। लेकिन देखिए सीरिया, लेबनान और इजराइल, ये जो आप देख रहे हैं बॉर्डर एरिया, इस समय लेबनान का ये बॉर्डर एरिया, इसके आसपास इजराइल जो अपने पूरे लड़ाकों को इस समय भेज चुका है, यहां पर धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। लेकिन आईडीएफ की सेना यहां पर धीरे धीरे पहुंचने अब लगी है। इजराइल की बात करें तो इजराइल के साथ ही साथ सीरिया के वो ठिकाने जहां पर अमेरिका और तुर्की भी लगातार इस समय हमला कर रहे हैं। ये केवल ईस्ट की ये तस्वीर है। बफर जोन वो इलाका है जहां पर इस समय इजराइल कह रहा है कि यहां पर कब्जा हमारा हो चुका है और यहां पर कोई अब अपना हक अब नहीं बता सकता है। लेकिन ऑपरेशन न्यू ईस्ट देखिए लगातार ये जारी है और इसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि अभी तक अब क्या क्या हुआ है। देखिए अब ये दिखा रहे हैं असद के हथियार आखिर क्या क्या है और जो विद्रोहियों के हाथ अब लग चुके हैं। देखिए 2720 टैंक जो इस समय विद्रोहियों के हाथ लगे जब असद देश छोड़कर भागे,
कि ये वो तमाम हथियार जो विद्रोहियों के हाथ में आ चुके हैं। 452 एयरक्राफ्ट है, लेकिन कई एयरक्राफ्ट इस समय इजराइल जो कि तबाह भी कर रहा है। 609 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, इन हथियारों का गलत इस्तेमाल विद्रोही ना करें, इजराइल ये भी चाहता है। 295 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, ये भी विद्रोहियों के हाथ अब लग चुके हैं। 168 फाइटर प्लेन, इन प्लेन का इस्तेमाल सीरिया अन्य देशों पर ना करे, ये भी इजराइल अब चाहता है। इन फाइटर प्लेन के अलावा और भी कई ऐसे हथियार जो सीरिया में छुपाकर विद्रोही रख रहे हैं। 47 जहाज, लेकिन इजराइल जब लगातार हमले कर रहा है तो कई जहाज, कई यहां पर जेट जो है वो तबाह भी हो रहे हैं। इन हथियारों के अलावा कई हथियार जो दमिश्क में कई सैन्य ठिकानों पर है, उसको इजराइल लगातार देखिए, और अमेरिका, तुर्की उन पर हमले कर रहे हैं। और बड़ी खबर, जहां पर देखिए सीरिया पर हमले तो जारी हैं, लेकिन इसी के साथ ही साथ आईडीएफ के सीरिया पर हमले से हिजबुल्लाह भड़क उठा है। हमने जिक्र किया था पहले कि अगर हिजबुल्लाह इस समय बौखला रहा है, कह रहा है कि इजराइल का यह हमला कहीं से भी जायज नहीं है सीरिया पर, और इजराइल लगातार इस समय ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है और तबाह करना चाहता है सीरिया के उन इलाकों को जहां से हथियारों की सप्लाई लगातार होती रही है। कई इलाकों पर आईडीएफ का कब्जा हो गया है, मैप के जरिए भी हमने आपको दिखाया था, और एक एक करके आईडीएफ के लड़ाके सीरिया की सीमा में प्रवेश करने लगे। इजराइल की हरकत बर्दाश्त नहीं है, हिजबुल्लाह ये भी कह रहा है लगातार। तो देखिए हमले पर आकर हिजबुल्लाह का बयान इस समय क्या सामने आया है, क्योंकि बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सीरिया की तरफ से इजराइल जो लगातार आगे बढ़ रहा है, हिजबुल्लाह इस समय कह रहा है कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि बदला तो हम लेंगे। सीरिया के कई इलाकों पर आईडीएफ ने कब्जा कर लिया है और कई इलाकों पर अभी कब्जा करने का दावा भी कर रहा है। बफर जोन की तस्वीर आपने देखी थी। इजराइल की हरकत बर्दाश्त नहीं होगी, यह भी कहा गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। इजराइल कर रहा संप्रभुता का उल्लंघन, क्योंकि जो समझौता हुआ था इजराइल और सीरिया के बीच, यहाँ पे हिजबुल्लाह यही कह रहा है कि आप संप्रभुता का उल्लंघन कर रहे हैं। इजराइल रोके हमले, वरना फिर इसके गंभीर परिणाम होंगे। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को धमकी दे रहा है, लेकिन नेतन्याहू इन धमकियों से डरने वाले नहीं है। लगातार इस बात का जिक्र वो कर चुके हैं। वही इजराइल का सीरिया तट पर देखिए हवाई हमला इस समय लगातार जारी है। बड़ी खबर, इस समय कई तट पर लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं, और ये एयर स्ट्राइक इजराइल जो कर रहा है सीरिया पर, ये बहुत भारी पड़ने वाली है। लताकिया बंदरगाह अटैक करके नष्ट कर दिया इजराइल ने, और बंदरगाह जो है निशाने पर इसीलिए क्योंकि यहां से हथियारों की और अन्य सामग्रियों की लगातार सीरिया सप्लाई करता रहा। और सीरिया तट पर यह हवाई हमला केवल इजराइल के साथ ही साथ अन्य जो यूरोपीय देश है वो समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के पड़ोसी देश ये भी कह रहे हैं कि ये जायज नहीं है। महायुद्ध के देखिए 4 फ्रंट, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो इस समय जंग भड़की है, इजराइल इसमें बढ़ चढ़कर अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। आईडीएफ के लड़ाकों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि धीरे धीरे उन इलाकों पर इस समय इजराइल कब्जा करने लगा है जहां पर नेतन्याहू की चाहत थी कि हम सीरिया के उन इलाकों में पहुंचे। आखिर सीरिया पर आईडीएफ का भीषण हमला ये किस तरह से किया जा रहा है, देखिए आप, एयर स्ट्राइक लगातार की जा रही है। एयर स्ट्राइक के जरिए इस समय उन इलाकों को जीतना चाहता है इजराइल जिन पर कब्जा नहीं कर पाया था। सन 1974 में समझौता तो हुआ था, लेकिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि जब वहां की सरकार ही खत्म हो गई और जब विद्रोही आ चुके हैं तो फिर अब हम हमले तो करेंगे। देखिए 250 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। पिछले 8 तारीख से जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, ये एयर स्ट्राइक दमिश्क और लताकिया में बड़े हमले किए जा रहे हैं। दमिश्क वो इलाका जहां पर आपने देखा था विद्रोहियों ने कब्जा किया था। लताकिया बंदरगाह को पूरी तरह से इजराइल ने तबाह कर दिया है। आईडीएफ के लड़ाके और कई बंदरगाहों पर इसी तरह से अपनी नजर अभी गड़ाए बैठे हैं। हमल में कमिश्नरी एयरबेस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया ताकि कोई भी लड़ाकू विमान या जेट यहां से उड़ान ना भर पाए। लेकिन अब देखिए, अब अगर हम बात करें इस समय जो लगातार मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, कई इलाके तो तबाह किए गए, लेकिन सीरिया में 54 सालों के बाद जिस तरह से पतन हुआ असद सरकार का, उसके बाद वहां पर जश्न का माहौल है। सड़कों पर लोग खुशियां मना रहे हैं। लोगों का यह कहना कि हमें लंबे समय से इसका इंतजार था, लेकिन 13 सालों से जो लगातार गृहयुद्ध ये छिड़ा था, आखिर उसका खात्मा कैसे हुआ, रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। ये जश्न है
24 साल से चल रहे बशर अल असद को सत्ता से उखाड़ फेंकने का ये जश्न है सीरिया पर असद परिवार के 50 साल के खात्मे का। ये जश्न है 13 साल से चल रहे गृह युद्ध के अंत का। 8 दिसंबर रविवार को विद्रोही लड़ाकों की फौज सीरिया की राजधानी दमिश्क में घुसी। तभी खबर आई कि राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। इसी के साथ असद परिवार का 54 साल पुराना राज खत्म हो गया। सीरिया विद्रोहियों के हाथों जाता देख इजरायली पीएम ने अपने मुल्क की रक्षा के लिए सीरिया पर हमला शुरू कर कब्जा करना शुरू कर दिया। सीरिया का नया निजाम कौन होगा ये तो साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जिस महायुद्ध की सिर्फ आशंका थी वो सीरिया में बदले समीकरण और अमेरिका समेत इजरायली हमले के बाद भड़कना तय है। इजरायल ने दमिश्क समेत कई शहरों पर हवाई हमला किया, तो वहीं आईडीएफ के सैनिकों ने ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए टैंक से ऐसे बारूद बरसाए कि विद्रोही भाग खड़े हुए और इजरायल ने बफर जोन के सभी इलाकों पर कब्जा जमा लिया। सीरिया पर हो रहे इजरायली अटैक के बाद आईडीएफ के सेना प्रमुख हारजी हावेली ने कहा कि इजरायल का मुख्य वॉर फ्रंट अब सीरिया है। इजरायल अपनी सीमा के करीब किसी को नहीं आने देगा। वहीं इजरायली पीएम ने सीरिया पर हो रहे हमले को लेकर बयान दिया और लाउड एंड क्लियर संदेश भी दिया। गोलान हाइट्स हमारा अभिन्न अंग था और रहेगा। गोलान पर कब्जे के लिए चलाया है ऑपरेशन न्यू ईस्ट। सीरिया की सेना का वहां पर कब्जा नहीं था। सीरियाई सरकार का पतन हमारे प्रहार का परिणाम है। हालात स्पष्ट होने तक आईडीएफ सीरिया में रहेगी। 4 मोर्चे से युद्ध लड़ते हुए नेतन्याहू ने सीरिया पर हो रहे हमले से साफ संकेत दिया है कि सीरिया की सरकार विहीन होते ही तेल अवीव ने अपना ग्रेटर इजरायल मिशन शुरू कर दिया है। ग्रेटर इजरायल की परिकल्पना में सीरिया का बड़ा हिस्सा आता है। पहले चरण में इजरायल का टारगेट है सीरिया के बड़े इलाके में बफर जोन तैयार करना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन इस भीषण जंग के बीच सवाल यह कि आखिर सीरिया का अब आगे होगा क्या, क्योंकि असद सरकार के पतन के बाद सीरिया पर लगातार देखिए हमले अब तेज हो चले हैं। वहीं आगे अगर बात करें तो इजरायल और अमेरिका के बाद तुर्की का अटैक भी लगातार जारी है। तुर्की ने सीरिया के उत्तरी इलाकों पर इस समय हमला कर दिया है। यूएस ने मध्य और आईडीएफ ने दक्षिण में इस समय अटैक कर दिया। इसीलिए हमने कहा कि चौतरफा इस समय सीरिया घिर चुका है। तुर्की रिबेल फोर्स ने सीरिया के मनबीज पर कब्जा कर लिया है। वहीं एसडीएफ का सीरिया के मनबीज पर 8 साल से कब्जा भी था। 2016 में आईएसआईएस को हराकर इसने कंट्रोल यहां पर किया था, लेकिन जो लगातार चौतरफा हमले हो रहे हैं इसके बाद इस समय सीरिया के एक-एक इलाके जो है वो पूरी तरह से तबाह होंगे। लेकिन अब इसी कड़ी में आगे अगर बात करें तो सीरिया के कई तो इलाके हैं, लेकिन उस काल कोठरी का सच भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे उन काल कोठरी में लोगों को देखिए दफन किया जाता। देखिए यह है सिडनाया जेल। सीरिया का नर्क इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लगभग कई ऐसे कैदी यहां पर बंद हैं जिनकी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाती है। इंसानों का बुचड़खाना पूरी दुनिया भर में इस जेल को कहा जाता है, और जब इसका सच सामने आया तो दुनिया भी जानकर दंग रह गई है। कई ऐसी काल कोठरियां, कई ऐसे यहां पर तहखाने, जब उसकी परत दर परत सामने आ रही है तो फिर असद का असली जो चेहरा है वो सामने आ रहा है कि आखिर इस सिडनाया जेल को नर्क क्यों कहा गया है। बड़ी खबर इसी सिडनाया जेल से जुड़ी है। सिडनाया जेल पर देखिए लगातार इस समय ऑपरेशन चल रहा है दमिश्क से, लेकिन 30 किलोमीटर दूर सिडनाया जेल है जिसका सच हम आपको दिखा रहे हैं। दमिश्क से केवल 30 किलोमीटर दूर, और इस समय इसको एक एक करके खोला जा रहा है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी यहां पर बंधक हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आजाद होने के बाद भी हम खुली हवा में अभी सांस नहीं ले पा रहे हैं। हर हफ्ते देखिए यहां पर कई लोगों को फांसी दी जाती थी, सजाए मौत इनको मिलती थी, लेकिन कई ऐसे दरवाजे हैं जो केवल कंप्यूटर से ही खुलते हैं, और कंप्यूटर से जो लॉक वो खुलते हैं कि आखिर जेल के अंदर वो लोग कैसे हुए। चलिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिर सिडनाया जेल की आखिर अंदर की हकीकत क्या है। तस्वीरें आप देखिए।
जेल की सुरंग के बाहर कैदी किस तरह से बाहर है। इसमें कई ऐसे जो हमास के देखिए लड़ाके भी है, कई इसमें हमास के आतंकी भी है। जेल की सुरंग से कैदी आ रहे, इनके चेहरे पर खुशी है क्योंकि असद के शासनकाल में इनको बंद किया गया था जेल के अंदर। तो आईडीएफ का देखिए बारूदी कहर इसीलिए लगातार, लेकिन ये सिडनाया जेल की तस्वीर आप देख पा रहे थे और किस तरह से वहां पर कैदियों को रिहा किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि हाँ हमें अब नई जिंदगी अब मिली है। ये तस्वीर अब आपको दिखाएंगे। देखिए जेल में महिलाएं और जो बच्चे वहां पर थे उन्हें अब जेल से देखिए रिहा लगातार किया जा रहा है। महिलाओं के देखिए चेहरों को हमने ब्लर किया है और बच्चे छोटे छोटे जिन्हें जेल से रिहा किया जा रहा है और इसीलिए इंसानों का पूछल खाना इसे बार बार कहा गया क्योंकि यहाँ पर सबको मिलती थी सजाए मौत और उसकी जिंदगी का यहीं पर खात्मा होता था। तो आखिरकार कोठरी का सच क्या है वो एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। परत दर परत जो तस्वीरें सामने इसको हम खोल रहे हैं। सीक्रेट सेल में बंद जो महिला कैदी उनकी तस्वीर आप देखिए, क्योंकि सीक्रेट सेल का जो लॉक है वो कोई और खोल नहीं पा रहा था सबके अलावा, इसीलिए इसको खोलने में एक लंबा वक्त अब लगेगा। लेकिन एक एक करके जब तहखाने को खोला जा रहा है तो कई बच्चे, कई महिलाएं, उनकी चीख, उनकी पुकार, ये सब कुछ दर्शा रही है कि असद के शासनकाल में इन्हें कितना प्रताड़ित किया गया और किस तरह से इन्हें परेशान किया गया और अब उसी की सजा असद भुगत रहा है जो इस समय रूस में जाकर छुप कर बैठा है और इसीलिए इजराइल और नेतन्याहू काफी गुस्से में और हमले लगातार कर रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं एक एक तहखाने की, लेकिन अब सिडनाया जेल से जो कैदी भाग रहे हैं, जेल के अंदर की तस्वीर आप देखिए। सिडनाया जेल की ये तस्वीर जिसे इंसानों का पूछल खाना कहा गया, इंसानों की कैसे यहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है, कैसे उन्हें मौत की घाट उतारा जाता है और यहीं उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। यहां से कोई कैदी बाहर नहीं निकल पाया और अब विद्रोहियों ने जैसे ही कब्जा किया वहां के लोगों के चेहरे पर खुशी है, लेकिन अभी कई ऐसे कैदी हैं जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें वहां पर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर हम कब बाहर आएंगे, क्योंकि कंप्यूटरीकृत वो सारे दरवाजे उसको अब देखिए छुड़ाना एक बड़ा देखिए टास्क होगा। लेकिन अब बशर का कत्लखाना हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्डिंग सी, बिल्डिंग बी और बिल्डिंग ए, उल्टी हम इसलिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये तीन जो देखिए बिल्डिंग है इसी के अंदर लोगों को कैद किया जाता था। बशर का कत्लखाना इसे इसीलिए कहा गया क्योंकि यहां पर लोगों को हमेशा मौत की नींद सुलाई गई। जिसने असद के खिलाफ आवाज उठाई, असद ने उनको यहां पर कैद कर दिया और इसीलिए असद का इसे कत्लखाना कहा गया बशर का। यहां पर जो भी विद्रोही होते थे और कई ऐसे लड़ाके भी थे हमास के जिनको यहां पर कैद किया गया, कई महिलाएं, कई बच्चे जिनकी चीख पुकार भी आप सुने, लेकिन कत्लखाना से एक एक करके लोगों को रिहा किया जा रहा है। लोग अब ये कह रहे हैं कि इस कत्लखाने से हम बाहर आए, लेकिन अब देखिए इस नर्क की तस्वीर, अब रेड जेल और व्हाइट जेल की तस्वीर जहां पर विद्रोह करने वाले सैनिक हैं तो एक तरफ वहां के जो नागरिक हैं उन्हें किस तरह से वहां पर रखा जाता था, एक एक जोन में उन्हें किस तरह से बांटा गया। वहीं आगे अगर हम बात करें इसी कड़ी में देखिए जो विद्रोही गुट के लोग थे उनके जो ऑफिसर हैं उनको शामिल किया गया, उनको रखा गया व्हाइट जेल में। वहीं रेड जेल की अगर बात करें जो बशर के खिलाफ जो आवाज लगातार उठाते रहे उनको यहां पर देखिए रखा गया रेड जेल में। व्हाइट जेल, रेड जेल, इसकी भी हकीकत आपके सामने हम संग्राम में आज के दिन ला रहे हैं। लेकिन आखिर अब सवाल यह है कि आखिर जो कत्लखाना हम दिखा रहे हैं, सिडनाया जेल की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आखिर क्यों उसे इंसान का बूचड़खाना कहा गया, कैसे उन्हें वहां पर मौत की नींद सुलाई गई और कैसे वहां के कैदी जब रिहा हो रहे हैं तो जश्न मना रहे हैं। रिपोर्ट में आप देखिए। सीरिया की राजधानी दमिश्क, वहां से 30 किलोमीटर दूर सिडनाया जेल, बशर अल असद का कत्लखाना। यह सीरिया का वो नर्क है जहां कैदियों की जिंदगी मौत से भी बदतर थी, जहां हजारों को सजाए मौत दी गई और जहां हजारों लोग छोटे छोटे कमरों में कैद थे। उसका नाम है सिडनाया जेल, जिसे दुनिया कहती है इंसानों का बुचड़खाना। यह इसका बाहरी हिस्सा है, लेकिन अंदर काल कोठरी जैसे छोटे छोटे सेल हैं। यह जेल का वो कोना है जहां सूरज की ना रोशनी पहुंचती थी और ना ही खुली हवा। ऐसे ही सेल में बरसों तक कैद रहे वो लोग
जिन्होंने बशर अल असद की मुखालफत की, बगावत की आवाज उठाई। जेल में कैदियों के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक होता था। मामूली अपराधी को गंभीर सजा दी जाती थी, ऐसा कि कैदियों की याददाश्त तक चली जाए। जॉर्डन के एक बुजुर्ग सेडनाया जेल में पिछले 38 साल से बंद है और वहां की सजा के बाद अब वो अपनी याददाश्त तक भूल गए हैं। बशर की सेडनाया जेल रहस्य से भरी और किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। यहाँ दीवारों के पीछे से आवाजें तो आती हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता किसी को नहीं पता होता। इसकी जानकारी है तो सिर्फ वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को। विद्रोहियों ने जब सेडनाया जेल में सेंध लगाई तो उन्हें उसे डिकोड करने में काफी मुश्किल हुई। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो कुछ कैदियों को जेल की छत तोड़कर बाहर निकाला गया, तो कुछ को सुरंग के जरिए रिहा किया गया। सेडनाया जेल के ये दरवाजे हैं जिसे खोलना काफी मुश्किल है। कैदी तक इसे तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाते। तहखाने में रेड ब्लॉक और डेथ चैम्बर्स हैं। दरवाजों को कंप्यूटर से खोलना मुमकिन। दरवाजे सीक्रेट कोड के जरिए खोले जा सकते हैं। यही वजह है कि अब विद्रोहियों ने सेडनाया जेल के अफसरों और गार्ड से जेल के दरवाजों को खोलने की अपील की है। जेल के सर्विलांस रूप में कैदियों को देखा जा सकता है, लेकिन इन तक पहुंच पाना काफी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वही असद के परिवार के लोगों को आखिर मौत की नींद कैसे सुलाई जा रही है भी अब आपको बताएंगे, क्योंकि असद के भतीजे को बीच चौराहे पर देखिए फांसी दे दी गई और फांसी देने के बाद की तस्वीर जो सामने आई, देखिए बीच चौराहे की तस्वीर है। असद के भतीजे को सरेआम फांसी दी गई। यह बताया जा रहा है लोगों में कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है लोगों में। और असद के भतीजे को जब फांसी दी गई तो लोग वहां पर जश्न मना रहे हैं। असद तो देश छोड़कर भाग गए, लेकिन देश छोड़कर भागने के बाद जो उनके परिवार के लोग हैं वो अब देखिए भुगत रहे सजा इसकी। सेडनाया जेल में अब देखिए 3 लेयर की अगर बात करें तो इस नर्क की कितनी लेयर है, क्योंकि एक लेयर के अंदर कैदियों को कैसे रखा जाता था। ये 3 लेयर की तस्वीर। पहले लेयर की बात करें तो इसको पार करना बहुत मुश्किल। सीक्रेट कोड के जरिए इसको खोला जाता है। जमीन के नीचे कई गुप्त तहखाने हैं, जिन तहखानों का राज हमने आपको बताया, उन तहखानों में कई राज अभी भी दफन है। तहखाने की लंबाई करीब 8 मीटर है। इस तहखाने की लंबाई से आप समझिए कि 8 मीटर इसकी लंबाई और 6 मीटर इस तहखाने की चौड़ाई है। कई ऐसे तहखाने जिसमें केवल खिड़कियां हैं, जो कैदी वहां पर सांस भी नहीं ले पाते और वहीं पर वो दम तोड़ देते हैं और दम घुटकर उनका मौत हो जाता है। तहखाने में सिर्फ कई ऐसे तहखाने जहां पर केवल खिड़कियां हैं। लेकिन अब सवाल आपको बताएंगे आखिर काल कोठरी का सच क्या आपने देखा, लेकिन अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आखिर सेडनाया जेल से जो लगातार तस्वीरें तो सामने आ रही हैं, लेकिन जेल में सीक्रेट जोन भी है। उस सीक्रेट जोन की बात करें तो सीक्रेट कोड से ही वो सीक्रेट जोन खुलेंगे, इसीलिए विद्रोहियों को यहां पर कड़ी मशक्कत लगातार करनी पड़ रही है। एक तरफ देखिए ये सेडनाया जेल जो दमिश्क से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर है और यहीं से जो है कई सारे कैदी जो है आगे धीरे करके एक एक करके बढ़ने लगे हैं। शव को नष्ट करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता था इस तहखाने के अंदर। और यही नहीं, अगर बात करें इस काल कोठरी की तो यहां पर कई अन्य देशों के भी यहां पर कैदी रहे जो यहां पर सीरिया के खिलाफ अपनी आवाज उठाए और यहां पर कत्लेआम लगातार होता रहा। सेडनाया की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अब सेडनाया जेल में 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसी तरह से देखिए फांसी दी जाती थी। असद के शासनकाल में इसी तरह से लोगों को मौत की नींद लगातार सुलाई गई है। सेडनाया जेल में 30,000 देखिए कैदी हैं यहां पर। यही नहीं, हफ्ते में 2 बार 20 से 50 लोगों को सामूहिक फांसी लगातार दी गई है। इकट्ठे उनको मौत की नींद सुलाई गई और सेना की अदालत में सिर्फ 3 मिनट की सुनवाई होती थी। उस 3 मिनट की सुनवाई में तय होता था कि आखिर आपकी जिंदगी आगे बचेगी या फिर नहीं। सेना की अदालत के बाद अगर बात करें आगे क्या की सजा देने का तरीका यहां पर क्या है, सामूहिक सजा मिली, लोगों को मौत दी गई। इसके साथ ही साथ सेडनाया जेल यानी कि काल कोठरी का जो सच है वो जानकर इस समय दुनिया हैरत में है कि आखिर सेडनाया जेल में और कितने तहखाने जिसे इंसान का बूचड़खाना कहा जाता था। कल के दिन और सारी सच्चाई आपके सामने होगी सीरिया की, लेकिन आज के लिए संग्राम में केवल इतना ही। नमस्कार। उस दिन सनसेट देखने छज्जे पे चढ़ा, टूट गया। हाँ, तू किसने बोला घर की दीवार पे रॉक क्लाइंबिंग करने को? सफीना बदतमीजी